अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान राम की जन्मभूमि है। यह नगरी हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। यहाँ सदियों से राम मंदिर के अस्तित्व की मान्यता रही है। यह स्थान सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर का इतिहास भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसकी कहानी आस्था, समर्पण और संघर्ष की कहानी है। 16वीं शताब्दी में भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का केंद्र था। इस समय विभिन्न राजवंशों और शासकों ने इस भूमि पर शासन किया, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी। इसी समय भारत में मुगल शासन का उदय हुआ। मुगलों ने अपनी सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल के बल पर धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बाबर, जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर इस साम्राज्य की नींव रखी। 1528 में मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पर आक्रमण किया। अयोध्या, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल था, मुगलों के सैन्य अभियानों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। ऐसा माना जाता है कि मीर बाकी ने एक भव्य राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यह घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इसने सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी प्रभावित किया। यह घटना हिंदुओं के लिए एक आघात थी और इसने एक लंबे और कष्टदायक विवाद को जन्म दिया। हिंदू समुदाय ने इसे अपनी धार्मिक आस्था पर हमला माना और इस घटना ने उनके मन में गहरी पीड़ा और असंतोष उत्पन्न किया। इस घटना ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा कर दिया। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और शत्रुता बढ़ने लगी, जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। यह विवाद सदियों तक चला और भारतीय इतिहास का एक अभिन्न अंग बन गया। इसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और आज भी यह विवाद भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। बाबर के आक्रमण और बाबरी मस्जिद के निर्माण ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जो आज भी प्रासंगिक है। मुगल शासन के पतन के बाद भी राम मंदिर का मुद्दा बना रहा। हिंदू समुदाय ने हमेशा इस स्थान पर अपना दावा बनाए रखा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कई बार इस स्थान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष हुए। हिंदुओं ने लगातार शांतिपूर्ण तरीकों से मंदिर निर्माण की मांग की। यह संघर्ष सिर्फ दो समुदायों के बीच नहीं था, बल्कि यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित स्थल पर मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। यह फैसला हिंदुओं के लिए एक बड़ा धक्का था। इसके बाद 1885 में महंत रघुबर दास ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। वे विवादित स्थल के पास एक मंदिर बनाने की अनुमति चाहते थे। यह मुकदमा भारत में स्वतंत्रता के बाद तक चला। कानूनी लड़ाई ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया। सेक्शन 5, 1992 का विध्वंस और उसके बाद 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। यह आंदोलन भारतीय राजनीति और समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था, जो कि हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस आंदोलन ने देश भर में धार्मिक और राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। विश्व हिंदू परिषद, जिसे वीएचपी के नाम से भी जाना जाता है, ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। वीएचपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। वीएचपी के नेताओं ने विभिन्न रैलियों और सभाओं के माध्यम से लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन में लाखों लोग शामिल हुए और यह आंदोलन धीरे धीरे एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कारसेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बाबरी मस्जिद का ध्वंस एक पूर्व नियोजित घटना थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। इस घटना के बाद देश भर में तनाव और हिंसा का माहौल बन गया। यह घटना भारत के इतिहास में एक काला दिन साबित हुई। बाबरी मस्जिद का ध्वंस भारतीय समाज के ताने बाने को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने न केवल धार्मिक समुदायों के बीच दरार पैदा की, बल्कि भारतीय राजनीति को भी गहरे प्रभावित किया। इस घटना के बाद देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का दौर शुरू हो गया। देश भर में हिंसा भड़क उठी और हजारों लोग मारे गए।
इस हिंसा ने कई शहरों और कस्बों को अपनी चपेट में ले लिया। धार्मिक दंगों के कारण न केवल जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में भी गहरी चोट पहुंची। इस हिंसा ने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया और लोगों के बीच अविश्वास और नफरत का माहौल पैदा कर दिया। इस घटना ने भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल किया। भारत, जो कि अपनी विविधता और धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता था, इस घटना के बाद एक नए संकट का सामना कर रहा था। इस घटना ने भारतीय समाज को एक गहरे आत्ममंथन की स्थिति में डाल दिया। यह घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने देश की राजनीति, समाज और धर्मनिरपेक्षता पर गहरा प्रभाव डाला। विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने देश भर में गहरी भावनाओं को जन्म दिया और इस विवाद ने भारतीय समाज को विभाजित कर दिया। इस मामले में कई पक्षकार थे, जिनमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। दोनों समुदायों के लिए यह मामला उनकी धार्मिक आस्थाओं और पहचान से जुड़ा हुआ था। सालों तक चली सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले को सुनने के लिए पूरे देश की निगाहें न्यायालय पर टिकी हुई थीं। न्यायालय ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और गहन विचार विमर्श के बाद अपना निर्णय सुनाया। इस फैसले का महत्व केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी था। न्यायालय ने विवादित भूमि को राम लल्ला विराजमान को सौंपने का आदेश दिया। इस आदेश के साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन करे, जो इस भूमि पर राम मंदिर का निर्माण करेगा। इस फैसले ने हिंदू समुदाय में खुशी की लहर दौड़ा दी और उन्होंने इसे अपनी धार्मिक आस्थाओं की जीत के रूप में देखा। यह फैसला हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और इसे अपने धार्मिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के रूप में देखा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां शुरू हो गईं और पूरे देश में हिंदू समुदाय ने इस फैसले का जश्न मनाया। न्यायालय ने मुसलमानों को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। इस आदेश का उद्देश्य था कि मुस्लिम समुदाय को भी न्याय मिले और उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान हो। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों समुदायों के बीच संतुलन बना रहे और किसी भी पक्ष को अन्याय का अनुभव न हो। इस फैसले को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। देश भर में लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे भारतीय न्यायपालिका की निष्पक्षता और न्यायप्रियता का प्रतीक माना। इस फैसले ने देश में शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसे विवादों का समाधान कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से हो। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी। मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है और इसमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला का समावेश होगा। यह मंदिर भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होगा। वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर का उद्घाटन नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और संघर्ष की परिणति थी। जनवरी 2024 में भव्य समारोह के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर पूरा देश जश्न में डूब गया। यह आयोजन भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ेगा। राम मंदिर का निर्माण न सिर्फ एक धार्मिक स्थल का निर्माण है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का पुनर्जन्म है। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। यह मंदिर सत्य, न्याय और धैर्य की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है।